सत्साहे बच्चों, सर्वप्रथम सबका आदर सत्कार करो। आदर सत्कार करते हुए अपने दिमाग को एकाग्रस्त रखो। एकाग्रस्त रखकर अपने अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकालो। सकारात्मक विचारों को अंदर जमा करो और सारी दुनिया के लोगों को कहो सब मेरे अपने हैं। कोई सच्चा सौदा का है उसको कह दो धन धन सतगुरु। राधा स्वामी वाले को कह दो राधा स्वामी। कबीर पंथ रविदास पंथियों को कह दो सत्साहेब। किसी वाहे गुरु, कोई साहेब गुरु, कोई सतगुरु, कोई जय बाबे की, जय माता की, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे अपने हैं। ऐसी विचारधारा रख के हम राग द्वेष से दूर हो जाएं। पिछली वीडियो में आपने राग द्वेष के बारे में सुना था, तो आज सुनिए कि आपको देहधारी गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। सब लोग अंधेरे में रह रही हैं। अगर आप प्राकृतिक नियम पर चलते हो तो आपको देहधारी गुरु बनाने की जरूरत नहीं। कुदरत ने आपके दिमाग के दो भाग दिए हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। दो मन है, एक मन संसार के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक मन निराकार के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर तुम संसार वाले मन के साथ जुड़ जाओगे तो संसार की बातें करोगे, संसार वाले आपको जो सिखाएंगे वही बात आप बोलोगे, तुम्हें जैसा सिखा देंगे वैसा ही बोलोगे। और अगर आप चेतन मन के साथ जुड़ जाते हो तो आपको प्रकृति अपनी सारी ताकत देगी और तुम्हें वो बातें आने लग जाएगी जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप बैठे हो, आपको याद नहीं होगा कि मुझे क्या बोलना है, और जब बोलने लगोगे तो अपने आप बोलना आ जाएगा आप। तो इसलिए देहधारी गुरु की जरूरत नहीं है अगर तुम कण कण के आगे झुकना सीख लो, क्योंकि राग द्वेष जब तक हमारे अंदर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन लोग गुरु बनाकर भी नुगरे हो जाते हैं और बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई है। कहते हैं गुरु के बिना गद्दी नहीं चलती। और कोई पूछने वाला हो, किसी ने कबीर साहब का नाम लेके और बहुत कुछ कर रखा होगा, तो उनको पूछें कि कबीर साहब का गुरु कौन था, सवाल आ जाएगा। वो कह देंगे रामानंद जी थे। तो फिर तुम कबीर पंथी क्यों कहते हो, रामानंद पंथी कहो। या गुरु से विद्या लेकर मुकर जाते हैं उसको नुगरा कहो। क्या कबीर साहब नुगरे थे? नहीं थे। लेकिन कबीर साहब ने गुरु माना था, लेकिन रामानंद जी गुरु नहीं थे। इसी प्रकार हम किसी संत महात्मा को लें तो प्रथम गुरु जो आते हैं उनमें सतगुरु की ताकत होती है। वो सतगुरु की ताकत, वो प्राकृतिक ताकत सारा कुछ अपने आप बताती है। उन्हें संसार में देहधारी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। वो गुरु मान सकते हैं, किसी को मान लिया उसको मान सकते हैं, लेकिन सतगुरु तो वही होता है। गुरु मान सकते हैं लेकिन सतगुरु माना नहीं जाता, सतगुरु को जाना जाता है। तो इसलिए बच्चों, आपको कोई अंदर से किसी प्रकार की कोई भय, भ्रांति, भ्रम सताता हो तो उसको निकाल देना कि सतगुरु के बिना गद्दी नहीं चलती और गुरु के बिना गद्दी चलती है। इसलिए कोई भी भ्रांति फैली हुई है उसके बारे में आप पूरी तरह से जांच करके देखो। अब आपको ले चलता हूँ एक ऐसी विचारधारा में, और हम लोग उनको गुरु कहते हैं, हम लोग उनको संत भी कहते हैं। एक भगवान कृष्ण का नाटक करते हैं और रुक्मिणी और कृष्ण के शादी संपन्न करते हैं, फिर कहते हैं लीजिए कन्यादान करो। उसके बाद में देखते देखते भगवान कृष्ण और रुक्मिणी नाचने लगती हैं, डांस कर रही हैं, और डांस करते करते हाथ में कटोरा लेकर लो घूमने लग जाए मांगने के लिए। ये हमारी क्या संस्कृति है? क्या हमने महापुरुषों को इज्जत दी है या उनको बेइज्जत किया है? आप सोचो और विचार करो।
कोर्ट में अदालतों में जाते हैं तो गीता के ऊपर हाथ रख कर कहते हैं कि जो बात कहूँगा सत्य कहूँगा। उसके लेखक, उसको बनाने वाला कौन? भगवान कृष्ण। और कटोरा किसके हाथ में है? भगवान कृष्ण के। अब ये हमारी मानसिकता क्या है? हम महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये है हमारा धर्म, ये बनावटी धर्म। इसके बाद आगे चलते हैं हम शिव भगवान के पास। शिव को हम महादेव कहते हैं और महादेव की शादी रचाते हैं कथाकार। और महादेव और पार्वती दोनों नाचते हैं, डांस करते हैं और डांस करते करते कन्यादान वगैरह करके और फिर हाथ में कटोरा मांगते फिरते हैं कि लाओ शिव बाबा को डालो। अगर शिव बाबा हमारे से लेने लग गया तो हम क्या करेंगे? फिर आगे चल के एक बहुत छोटी बात है, ये तुम्हें महसूस भी हो सकती है, लेकिन मेरी विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मुझे पागल मूर्ख ज्ञान समझ के माफ़ कर देना। अरे भोले पंछियों, शिवलिंग की पूजा करते हो, तुम पूरे शिव की पूजा कर लो। ये हमारी कितनी छोटी बातें हैं। एक विचारधारा है, देखो तुम कैसी विचारधारा इन लोगों की। फिर भगवान कृष्ण को कहते हैं कि गोपनियों के कपड़े लेकर भाग जाया करता था। ये हमने अपमान किया या सम्मान किया है? अगर ऐसी विचारधारा थी, एक महापुरुष को, एक अवतार पुरुष को हम इतनी घटिया वृत्ति में कहने लग जाएं कि कपड़ा लेके भाग जाता था, रास्ते में किसी की मटकी फोड़ देता था, कहीं दही खा जाता था किसी का चुरा चुरा कर। सोचो और विचार करो, तुम्हारी दिमाग कहाँ गया? तुम्हारी मानसिकता क्या है? इधर शिव बाबा के बारे में कहते हैं शिव और पार्वती खड़े लड़ा करते थे। शिव पार्वती भी लड़ रही हैं, उनमें भी राग द्वेष है। भगवान कृष्ण भी लड़ रहा है, भगवान कृष्ण चोरी भी कर रहा है। और इधर शिव जी आकर रुद्र रूप दिखाता है। पार्वती कहीं पर जाके ब्रह्मा जी के कुंड में, अग्नि कुंड में छलांग लगा देती है, वहाँ मर जाती है कि मुझे शादी में नहीं बुलाया, वो नहीं बुलाया। अब हम इसके बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे और विचार करेंगे। शिव का पिता कौन था? पार्वती का पिता बताते हैं कि ब्रह्मा जी था, कोई कहता है हिमाचल राजा था। ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं सारी। इसलिए बच्चों, पहले तुम जांच करके देखो आज का युग क्या है। महापुरुषों का जहाँ अपमान हो रहा है उसके बारे में तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें विचार करना होगा कि ना तो ऐसे किसी ने कपड़े लेकर भागा, कोई ना किसी ने मटकी फोड़ी, ना दही खाया, ना कोई और किया, कुछ नहीं किया। अगर ऐसा करते हैं, तुम किसी की मटकी फोड़ के देखो तुम्हारे साथ क्या बीते। तुम किसी के कपड़े लेकर भाग कर देखो तुम्हारे साथ क्या बीतेगी। फिर तो क्या उस समय कुछ ज्ञानी नहीं थे? वहाँ के मूर्ख थे सारे। इसी प्रकार शिव जी के बारे में कह रही हैं तो शिव और पार्वती आज कहीं पर आते जाते कोई संत महात्मा आपस में सारों के लड़के देखो, फिर तुम्हारी लड़ाई को कौन देखेगा? क्या तुम्हारी लड़ाई की कथा बनेगी? इस प्रकार दुनिया राग द्वेष में जी रही है और बिना गुरु के कहते हैं गद्दी नहीं चलती। बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान हो सकता है अगर ऐसी बातों के ऊपर ध्यान दे दो तो। अगर तुम इनको गहराई से खोजने लग जाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को अगर हम समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम तो बहुत गलत हैं। फिर एक और घटिया बात है, बुरा तो मत मानना मेरी बात का कोई। ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं कि अपनी बेटी के ही दुष्कर्म किया। अरे ये हमारा धर्म है, इस धर्म के लिए हम मर रहे हैं। आज इतना हमारा धर्म गिर चुका है कि बाप बेटी की मर्यादा नहीं है। हम किसी की ओर टारगेट करते हैं, हम क्या हो रही हैं। इसलिए अगर हम सही बात को देखते हैं तो आओ हम पूरी तरह हमारे सनातन को सही रास्ते पे ले आएं, राग द्वेष से दूर करें। हमें किसी गुरुओं की ज़रूरत नहीं। अगर हम प्राकृतिक नियम के अनुसार हमारे अंदर की प्रकृति को जगा लेते हैं। और फिर मैं अपना बता देता हूँ कि मेरे कोई देहधारी गुरु नहीं है, जो भी है वो जन्म सिद्ध है सारी बातें, और न ही कोई ग्रंथों का शास्त्रार्थ करता हूँ।
जो अपना ज्ञान आपने खुद ने खोजा वही आगे बताया। तो इसलिए आपको सोचना है कि मैं अपने गांव में हूँ, अपने घर में हूँ, अपने गृहस्थ में हूँ, फिर मुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा आपको। और अगर कोई यूँ कह दे, एक बार मेरे साथ कुछ लोगों ने कहा था कबीर साहब के बारे में कि आपके गुरु नहीं है तो आप नुकरे हो। मैंने कहा कबीर साहब का गुरु कौन है? तब वो लोग कहने लगे कबीर साहब तो सामर्थ्य थे। अब सामर्थ्य, वो सामर्थ्य है तो क्या सामर्थ्य और नहीं हो सकते? कोई और भी हो सकता है कोई। तो इसलिए बच्चों, तुम अंधविश्वासी बातों से दूर हो जाओ। और इससे अगली वीडियो में आपको बहुत सी और बातें बताई जाएगी, जो बातें आपके दिमाग में घर कर चुकी है और आप उस दलदल में गहरे जा चुके हो, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा बाहर निकल कर आ जाएगा। बाहर की शक्ल कुछ और है और अंदर वाली कुछ और है। शक्ल का कुछ और, अक्ल का कुछ और। ये इंसान की प्रवृत्ति हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो में आपको बातें समझ आई है तो अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपकी जैसी विचारधारा हो उस विचारधारा के अनुसार लिखकर ये ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे अपने इस कार्यक्रम को चला सकें। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।